नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल LK स्टडी में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? गुजरात के बारे में। ठीक है, गुजरात जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है गांधीनगर। ये मैं बता चुका था आपको। इसके सीएम कौन है? विजय रूपाणी, ये भी मैं बता चुका था। उसके बाद गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। उसके बाद इसमें देखिए एक स्थान है, कौन सा? आनंद मैंने नहीं समझा पाया था मैं। तो आनंद जो है गुजरात में एक स्थान है, गुजरात का एक स्थान है आनंद। ठीक है, तो आनंद जो है ये किसके लिए फेमस है? एक तो यहाँ पर है अमूल दूध की डेयरी। अमूल जो डेयरी है वो कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक यहाँ पर शहद प्रयोगशाला भी कहाँ पर है? आनंद गुजरात में। देखो, शहद खाओगे तो भी मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, दूध पियोगे तो भी आनंद आएगा। ठीक है, तो मतलब आनंद आएगा, मतलब इससे क्या हो जाता है अपना आनंद। तो आनंद जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। और किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है अमूल दूध की डेयरी और शहद प्रयोगशाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान से इसका क्या संबंध है। ठीक है, राजस्थान से इसका क्या संबंध है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान से अगर मैं बात करूं तो इसके 6 जिले, और राजस्थान के भी कितने? 6 जिले। पहले इसके बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से जिले लगते हैं। जो इसके कितने? 6 जिले लगते हैं, 6 जिले। और इसके सीमा बनाता है ये राजस्थान के साथ 10-22 किलोमीटर की। ठीक है, कितने? 10-22 यानी कि 1022 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। और 6 जिले इसके लगते हैं किसके साथ में? राजस्थान के जिलों के साथ में। कौन कौन से लगते हैं? बनासकांठा, साबरकांठा, उसके बाद दाहोद, उसके बाद महिसागर। उसके बाद मैं बात करूं बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, महिसागर। उसके बाद अरावली, और ये भी एक जिला है, अरावली भी एक जिला है। और मैं बात करूं एक और जिला है कच्छ तो आप जानते ही हो। ठीक है, ये 6 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के जिलों के साथ में। ठीक है, मतलब राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं गुजरात के, वो है बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, महिसागर, अरावली और कच्छ। ये जिले हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखें क्योंकि ये पूछ ले जा सकते हैं। और अपने राजस्थान के तो आपको याद रखना ही है कि कौन कौन से जिले किस किस राज्य को टच करते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूंगा कितने? 6 जिलों के बारे में। राजस्थान के 6 जिले जो हैं वो किसके साथ टच करते हैं? वो 1055 की सीमा बनाते हुए इससे गुजरात से 1055 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए किससे टच करते हैं? वो गुजरात से टच करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें यहाँ पे बात। और देखिए कौन कौन से जिले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जिले कौन कौन से हैं जो गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा बनाते हैं। एक तो नीचे से चलता हूँ मैं, ऐसे चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पर है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। उसके बाद कौन सा जिला है? उसके ऊपर हो गया डूंगरपुर। जिले तो देखो आपको मैप में देखकर याद करने ही पड़ेंगे और याद करने हैं क्योंकि जिलों के बिना ज्योग्राफी मतलब अधूरी। ठीक है, राज्य और जिले, कहां पर कौन सा जिला, कहां पर कौन सा राज्य, ये आपको याद करना ही है। ठीक है, डूंगरपुर, उसके ऊपर है कौन सा जिला? उसके ऊपर जिला है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। उसके बाद कौन सा जिला है? उसके बाद है सिरोही। उसके बाद कौन सा जिला है? सिरोही के ऊपर जालोर। कौन सा जिला है? जालोर अक्षर दिखता जालोर। इसके बाद बहुत बड़ा सा जिला आता है यहाँ पर, कौन सा? बाड़मेर।
तो आपको क्या याद में रखना है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ 10-22 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, दाहोद, अरावली और कच्छ, ये जिले हैं जो क्या है, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुल टोटल इस सीमा की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक लंबाई है 10-22 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, और गुजरात में क्या क्या बातें हैं। गुजरात में एक चीज और बता दी थी मैंने आपको कि गुजरात की जो सीमा है, सीमा वो जलीय भी है, ये नहीं बताई थी, वो जलीय भी है और स्थलीय भी है। देखिए, देश के 2 ही राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय और जलीय दोनों है, एक तो गुजरात और दूसरा जो जिला है, दूसरा जो राज्य है वो है कौन सा, वो है वेस्ट बंगाल। इसके बारे में अलग से बात करेंगे। इसकी भी जो सीमा है वो जलीय और स्थलीय दोनों हैं। अब देखिए, जलीय की हम बात करें तो राजस्थान, मतलब भारत की हम बात करें, भारत संदर्भ में, भारत में सबसे ज्यादा क्या है, इसकी जलीय सीमा बनाता है। मतलब जलीय सीमा कितने बनाते हैं, 9 राज्य बनाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा बनाते हैं वो कौन बनाता है, गुजरात। और विश्व की हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस जलीय रेखा या तटरेखा किस देश की है, तो वो है कनाडा, जो कहां पे पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ये तो आप ध्यान में रखें। तो ये क्या है, जरूरी बात जो है मैंने बता दिया आपको। गुजरात के बारे में एक फैक्ट और मैं आपको बताता हूं कि गुजरात में जो स्टार्टअप इंडेक्स जो है, स्टार्टअप जो इंडेक्स आया था किसका, नीति आयोग का था शायद, तो उसमें टॉप पर है। मतलब यहां पर जो है वो छोटे उद्यमी जो अभी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नया एंटरप्रेन्योर बने हैं, तो उसकी जो रेट जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर है, वो गुजरात में है। गुजरात में मतलब ऐसे ज़्यादा मनगड़े हैं जो कि मतलब स्टार्टअप करते हैं। मतलब स्टार्टअप के मामले में टॉप पर कौन है, गुजरात। टॉप पर कौन है, गुजरात। और गुजरात में क्या है, और गुजरात में है, आपने सुना होगा मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम क्यों फेमस है, मोटेरा स्टेडियम की मैं बात करूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, स्टेडियम है। क्या है, स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम। और बात करूं मैं तो मोटेरा स्टेडियम में ही इसको नाम चेंज कर दिया गया है, नाम इसका बदला गया। क्या हुआ, नाम बदला गया और नाम क्या रख दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम का नाम हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया। कहां पर है ये, तो ये है अहमदाबाद। कहां पर है ये, अहमदाबाद, गुजरात में। राजधानी गुजरात की गांधीनगर पर है, कहां पर, अहमदाबाद में। मोटेरा स्टेडियम की मैं बात करूं तो यहां पर 24 को आवेलू, 25 को जावेलू, फरवरी की बात थी 2020 की। कौन, डोनाल्ड ट्रंप 2020 में आया था। ये कहां पर, मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से 25 फरवरी तक रुका था। 2 दिन इसकी बहन, इसकी बेटी और इसकी लाडी दोनों घूमने आए थे अपने भारत में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें, डोनाल्ड ट्रंप, इसे कहते हैं नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम इसको कहा जाता है। तो नमस्ते जो ट्रंप जो कार्यक्रम है वो कहां पर हुआ है, मोटेरा स्टेडियम में। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है,
नाम इसका कहां पर है, नाम बदला गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, अहमदाबाद गुजरात में यह स्टेडियम बना हुआ है। और दूसरा, विश्व का दूसरा जो बड़ा स्टेडियम है, ये तो फर्स्ट वाला है, दूसरा वाला कहां पर है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद गुजरात में बात करूं तो स्टेचू ऑफ यूनिटी, कितनी बड़ी बात है, स्टेचू ऑफ यूनिटी ऐसे मूर्ति बनी हुई है, किनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कितनी ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। किसकी है भाई साहब, ये किसकी है, तो देखो मेरे लाडू, ये है वल्लभ भाई पटेल की हैं, जो लौह पुरुष कहे जाते हैं। इसके मैं बात करूं तो कहां पर है, ये साधु बेट द्वीप पर है। साधु बेट द्वीप कहां पर है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद में बात करूं किसकी, स्टेचू ऑफ यूनिटी की, तो ये साधु बेट द्वीप पर है, नर्मदा नदी पर है, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा में है। इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था 31 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि 31 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर जो जयंती है किनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो गुजरात में है। इसका जिक्र मैं पहले पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं, तो फिर भी आप एक बार समझ लें, ये गुजरात में है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो साधु बेट देखिए कहां पर है, साधु बेट द्वीप पर है, 182 मीटर की ऊंची है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और किसने बनाई है, देखिए ये किसने बनाई है, तो ये बनाई है किसने, रामवी सुतार। बनाने इसने नहीं बनाई, इसने हाथों से, ये शिल्पकार है, ये वास्तुकार है, ये बताता है कि ऐसे मूर्ति बनेगी, ऐसे ऐसे सारा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये बताता, ये खुद नहीं बनाता, ठीक है, ध्यान में रखें आप। तो 31 अक्टूबर किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक है। इतनी बात आपको घुसगी के बताऊं दोबारा, देखो दोबारा बताता हूं। गुजरात राजधानी गांधीनगर, उसके बाद हमने बात की किसके बाद, राजधानी के बाद सीएम विजय रूपाणी। फिर हमने बात की गवर्नर, कौन, गवर्नर आचार्य देवव्रत। आनंद गुजरात, अमूल दूध की डेयरी, और आनंद आएगा एक शहद खा के, एक अमूल दूध पी के, ठीक है, आनंद। उसके बाद सबसे लंबी तटरेखा, उसके बाद विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कहां पर, या उत्तरी अमेरिका में, कनाडा की। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, उसके बाद हमने बात की स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में। सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व की, 182 मीटर ऊंची है, साधु बेट द्वीप पर है, नर्मदा नदी के किनारे है। हम ये कहां पर है, गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की मोटेरा स्टेडियम कहां पर है, गुजरात में है। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम की हमने बात की, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम है, मतलब सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम। और यहाँ पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम 24 से 25 फरवरी 2020 में हुआ था। और कौन आए थे, डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ के हैं ये, पहले मतलब पहले तो राष्ट्रपति थे, कहाँ के, अब नहीं है, अब जोन बाइडेन है। कहाँ के, यूएसए के, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अब बात करूं मैं आगे, तो मैंने बताया थे कि 1022 सीमा लगती है किसके साथ, अपनी गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें 6 जिले, उसके 6 जिले अपने आते हैं। 6 जिले उसके कौन से हैं, उसके 6 जिले हैं। सबसे पहले तो बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, दाहोद, अरावली और कच्छ। राजस्थान के कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद सिरोही के बाद जालोर के बाद सबसे बड़ा एक बड़ा जिला है, ये कौन सा है, ये है अपने बाड़मेर, ठीक है। इतनी बात हमने कंप्लीट कर ली। और मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा जिले किसके लगते हैं, सबसे ज्यादा जिले जो लगते हैं वो किसके लगते हैं, एमपी के। तो हम बात करेंगे जब एमपी के, तो पूरी बात करेंगे कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से नहीं लगते हैं। 10 जिलों की बात करेंगे, 10 जिले लगते हैं, ठीक है। और कितनी सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर। और अभी मैं बता के निपटा हूं कि 1600 किलोमीटर क्या है, 1600 किलोमीटर राजस्थान से क्या है, बंगाल की खाड़ी। ओके, थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक।
समझें और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। इससे आपको कुछ ऐसी ही जानकारियां मैं देता रहूंगा, करंट से संबंधित जानकारी भी आपको मिलती रहेंगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। लोकेश कुमार मैं आपका दोस्त।